भारत में एक नया मंत्रालय खुलना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए पुराना नाता मंत्रालय। इन पेपर्स की कटिंग को आप बारी बारी से देखते जाइए और किस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे अपना नाता जोड़ लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि हर चीज से उनका गहरा रिश्ता है। वो भारत से बड़ा प्यार करते हैं, मुसलमानों से बड़ा प्यार करते हैं, दलितों से बड़ा प्यार करते हैं, इस देश के प्रत्येक पेड़ पौधे प्रकृति से भी बहुत प्यार करते हैं। लगातार इस तरीके की खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री को लोग पनौती तक कह देते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे, पेपर की हेडलाइंस को आप देखेंगे, तो ऐसा तो कुछ लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री को पनौती कहना चाहिए, जबकि उनका हर चीज से गहरा नाता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, मोदी जी का जो नाता है वो कहीं ना कहीं उनका जुड़ जाता है। मस्जिद में नरेंद्र मोदी पीएम बोले, बोहरा समाज से मेरा पुराना नाता है, एक तरह से बन चुका हूं इसका। सोचिए, पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट है। उन्होंने कहा था, नेपाल से मेरा बहुत पुराना नाता, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल की ये मेरी तीसरी यात्रा है। आगे उन्होंने पीएम मोदी जिस गेस्ट हाउस में रुके थे उनसे उनका बचपन का नाता है। सोचिए, पीएम मोदी 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाया, खिचड़ी पोहा बनाना उनका पहली पसंद है। सोनभद्र में मोदी जी बोले थे कि प्लेट से मेरा बचपन का नाता, इसी को चमकाने आया हूं। किस तरीके से पेपर की हेडलाइंस जब आप देखेंगे तो आप माथा पटक लेंगे कि देश की टीवी अखबारों को क्या हो गया, जब एक तरफ उनको पूछना चाहिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, इसके साथ साथ वो नाता दिखा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का नाता कहाँ कहाँ है। असम के साथ मेरा पुराना नाता, ये चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को कह दिया कि मैं एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। सोचिए, एनसीसी के भी स्टूडेंट वो अपने आप को बता रहे हैं। इसके साथ साथ ऋषिकेश से भी उनका नाता टीवी अखबार जो है वो लगातार दिखा रहा है। किस तरीके से दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है। बहुजन समाज के लिए उन्होंने तमाम तरीके के प्रबोधन दिए, जुमले छोड़े, तमाम तरीके के वादे किए चुनावी मंचों से। उनके अधिकारों का क्या हो रहा है। सोचिए, आदिवासी समाज को एक ट्राइबल राष्ट्रपति देने के साथ साथ इस देश में छत्तीसगढ़ में एक ट्राइबल सीएम भी दिया, लेकिन ट्राइबल लोगों के साथ क्या हो रहा है, आदिवासी लोगों के साथ उन्हीं के हक अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। क्या यही उनका गहरा रिश्ता है? और यहाँ पर मुसलमानों को विशेष दर्जा दिया जाता है। मोदी जी की नज़रों में चुनाव के दौरान वो तमाम तरीके की तस्वीरों में आप देखेंगे, कहीं तो चर्च में नजर आएंगे, कहीं वो गुरुद्वारे में नजर आएंगे। इसके साथ साथ वो चादर चढ़ाते हुए भी नजर आते दिखाई देंगे। किस तरीके से जैसे जैसे चुनाव आता है वो तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा अपनाने लगते हैं, तमाम तरीके की सेल्फी में, कैरेक्टर में नजर आने लगते हैं। अब उनको जनता राजा बाबू कहने लगी है। जैसे जैसे इवेंट होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस कैरेक्टर में, उस गेटअप में, उस ड्रेसअप में नजर आते हैं, क्योंकि उनको देश में, देश की तरक्की से, देश के विकास से, देश में हो रहे जनता पे अत्याचारों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनका इवेंट और उनकी चुनावी यात्रा लगातार सक्सेस होनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। और इस इवेंट को सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहता है टीवी अखबार का। टीवी अखबार की भूमिका पिछले 9 सालों में जो विश्वास था जनता के बीच में, वो किस तरीके से खत्म हो गया है। अब लोग टीवी अखबार वाले पत्रकारों पर भरोसा नहीं करते हैं। लोग आप देखना चाहते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्योंकि अब टीवी अखबार का जो भरोसा था वो जनता के बीच में खत्म हो गया है, क्योंकि टीवी अखबार अब सरकार से ना महंगाई पे सवाल करता है, ना बेरोजगारी पे सवाल करता है। देश में किस तरीके से तमाम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जाति के आधार पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ना उस पर सवाल करता है। लेकिन मोदी का गुणगान हमारा देश का मीडिया पूरी ईमानदारी से करता है। इसीलिए देश की मीडिया की ईमानदारी पर तो सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से अगर कोई काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश का टीवी और अखबार, इन पेपर की हेडलाइंस से आप अंदाजा लगाइए कि मोदी जी का कहाँ कहाँ नाता नहीं होता। काश उनका नाता इस देश की भारत माता से भी होता, लेकिन बदकिस्मती है कि उन्होंने पूरी चीज को एक चुनावी इवेंट बना दिया। अब तो लोगों की भावनाओं से भी वो इस तरीके से खेलने लगे हैं कि रामलला को भी खुद से छोटा बताने लगे हैं। ये पे
पोस्टर आप देखिए किस तरीके से रामलला को वो खुद से छोटा दिखा रहे हैं। इस देश के करोड़ों लोगों की श्रद्धा के साथ किस तरीके से खेला जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है और उनकी आस्था को भी ताक पर रख दिया। उनकी आस्था को भी नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी इवेंट में बदल दिया है। सोचिए, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं, ये 24 की तैयारी हो रही है। ये 24 के चुनाव को जीतने के लिए जनता का माइंड डाइवर्ट करने की तैयारी हो रही है। सोचिए, आप जो है इमोशनल पक्ष देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी का, और लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आप अंधकार में भी देख रहे हैं। सोचिए, आप सरकार से नौकरियों पे बात नहीं कर सकते, आप विपक्ष जो है वो सरकार की नीतियों पर नहीं बोल सकता। इस देश का मीडिया, पत्रकार सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता। जो लोग डेमोक्रेसी को लेकर इस देश के हित में जो सवाल कर लेते हैं, उनको ईडी के द्वारा, उनको प्रशासन के द्वारा, उनको तमाम तरीके की एजेंसियों का डर बिठाकर सरकार चुप कराने की कोशिश करती है। लेकिन सोशल मीडिया जो है वहां पर तो अभी भारतीय जनता पार्टी का उतना कंट्रोल नहीं है, इसलिए लोग खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि एक पुराना नाता मंत्रालय खोला जाए और सभी गोदी एंकरों को उसका सचिव बनाया जाए, ताकि पुराना नाता मंत्रालय मोदी जी के किसके साथ कितना पुराना नाता, इसका सारा डाटा रख सके। पुराना नाता मंत्रालय को सभी गोदी चैनल से सीधा जोड़ दिया जाए, ताकि मोदी जी का विभिन्न क्षेत्रों से पुराना नाता का विस्तार से वर्णन किया जा सके। सोचिए, देश की मीडिया का कितना स्तर गिर चुका है कि लोग अब देश की मीडिया का भी मजाक बना रहे हैं, पत्रकारों का मजाक बना रहे हैं। पत्रकार दिन रात बैठ के जिस तरीके से हिंदू मुसलमान पर तमाम तरीके के सांप्रदायिक दंगों को भड़काकर अपना माहौल बनाने की कोशिश करता है, और अब तो 24 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है इवेंट में बदल दिया। मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विपक्षी नेताओं में फूट डलना शुरू हो चुकी है और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही। ये होता है इवेंट मैनेजमेंट का खेल। जनता की भावनाओं के साथ सरकार मजाक कर रही है। बची कुची कसर इस देश का टीवी अखबार कर रहा है। मोदी जी का खास नाता इस देश की सचमुच संवैधानिक अधिकारों से होता है, इस देश के नागरिक से होता है, इस देश के नागरिकों को कैसे आगे बढ़ाना है इससे होता है, इस देश की विकास से होता है। इस देश में शायद विकास को लेके मोदी जी का गहरा नाता होता तो शायद आज आदिवासियों के जंगल ना काटे जा रहे होते, महिलाओं का मणिपुर में जैसे हुआ वैसे चीरहरण नहीं होता, मुसलमानों पर बुलडोजर नहीं चलाई जाती, मुसलमानों के घरों को नहीं ढाया जाता, दलितों के साथ एट्रोसिटीज नहीं होती। आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे, प्रत्येक दिन ऐसी कोई खबरें नहीं होती जो जाति के आधार पर नहीं की जाती। शायद उन सब खबरों से भी मोदी जी का गहरा नाता होता है, लेकिन मोदी जी का नाता तो उन तमाम चीज़ों से है चुनाव के दौरान उनके काम आएंगी। अगर उनको लगेगा कि बहुजन समाज की ज़रूरत है 24 के चुनाव में, तो वो इस तरीके का इवेंट भी क्रिएट करेंगे कि जातीय जनगणना भी शायद वो करा दें। सोचिए, विपक्ष को अब गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का तो हर चीज से नाता है। विपक्ष को सोचना है कि उसका किससे गहरा नाता है, क्योंकि मीडिया जिसके साथ है सत्ता उसी की बनेगी। किस तरीके से देश की मीडिया ने बहुजन नेताओं को दरकिनार कर दिया, तमाम विपक्षी नेताओं को सदन से बाहर फेंक दिया गया, पत्रकारों पर अब डरा कर उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में शायद डेमोक्रेसी अब खत्म हो रही है। शायद इस देश की मनोव्यवस्था से मोदी जी का पुराना नाता है उसी को लागू करना चाहते हैं, वैसे ही देश चलाना चाहते हैं। सिर्फ उनके शासन में सिर्फ वही होंगे या उनकी तारीफ करने वाले चाटुकार पत्रकार होंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या इस देश में वाकई गहरा रिश्ता मंत्रालय बनना चाहिए जिसमें चाटुकार पत्रकारों को सचिव के रूप में काम मिलना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।